वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अब हम केक भी खाएंगे। और केक क्यों खाएंगे? क्योंकि हमने लास्ट वीक जो है आपको याद होगा, आपकी वजह से हमने बहुत अच्छे हमें व्यूज़ मिले थे। हमने बहुत अच्छे नंबरों से हम सैर फहरिस्त रहे थे सोशल मीडिया पे जो भी हमारे शोज़ होते हैं रिव्यूज़ के हवाले से। उनमें तो नादिया स्पेशल केक लेके आई, तो हमने कहा मुंह मीठा कर लें, क्योंकि मुंह मीठा करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि यहाँ पर दो टीम्स मौजूद हैं। एक टीम है इश्क हुआ और जिसमें शामिल हैं अतीका ओडो, और एक टीम है इश्क नहीं हुआ जिसमें शामिल है मरीना खान और नादिया खान। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला। स्टार्ट करेंगे अतीका जी आपसे। अच्छा, आपको पता है ना, मैं पहले एपिसोड के तो मैंने यानी कि पुर्जे निकाल दिए थे। हाँ, तो मैं कहा ये क्या बकवास है और ये क्या कोशिश है। ऑल आई कंटिन्यू टू वॉच इट and of course reviewed the recent episodes also, and I realized कि they are very clear कि वो एक type of product दिखाना चाह रहे हैं। It's very filmy, very singular track, both brothers clashing, एक लड़की के ऊपर लड़ाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ में भी आ गई वो ये है कि वो ज़्यादा फैलाया हुआ नहीं है स्टोरी को। मेन चीज़ है कि भाई वो लव ट्रायंगल जो बन रहा है ना, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी को कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। बिकॉज देखे ना ये लोग कहीं काम पे जाते हैं, ना कुछ कमाते हैं, ना कुछ धंधा चल रहा है, वो तो सब आउट हो गया ना सारा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दिस अड्डा विद दिस गर्ल एंड दिस टू गर्ल्स एक्चुअली एंड ऑल द बॉयज। तो उस लिहाज से आई थॉट कि बिकॉज देव नैरोड इट डाउन टू द रियल सेंट्रल स्टोरी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फिर अगर आप एक दफ़ा ये समझ जाएं कि वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ना, फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट है। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आई लाइक इट। पहला एपिसोड तो आई थॉट वाज टेरेबल बिकॉज वो फाइट सीक्वेंस इतना बुरा था। आई डोंट नो डायरेक्टर ने कैसे ओके कर दिया था उसे। लेकिन नाउ जैसे पिछले दो एपिसोड, स्पेशली द लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिटेलिंग, वो प्रोडक्शन वैल्यूज़, लाइटिंग, फ्रेम, कलर, ओवरऑल फिल्मी टाइप स्टाइल। And the thing I'm enjoying the most is Sohail Sameer. I think he's doing such a good job with the look, feel and overall performance of his character. That character is keeping me very engaged. And I find Komal very cute. Komal is lovely and she's doing a good job. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। Unlike what I felt the first week, where I thought कि oh God disaster and what a pity. अच्छा, फिर वो एक माफिया टाइप ये है, गैंग अंडरग्राउंड टाइप कहानी है, लेकिन उन्होंने उसको एंगल कुछ और दिया हुआ है। टिपिकली वो नहीं दिया कि जी अंडरग्राउंड में क्या होता है ना, उन्होंने एंगल ही कुछ और लव ट्रायंगल को वो ले आए इस माहौल के अंदर, विच इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ। आई डोंट नो आगे मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट एट दिस पॉइंट आई एम गिविंग इट 2 thumbs up। या आई एम एंजॉयिंग इट। नादिया टीम ए बोल चुकी है, टीम बी। अच्छा, इश्क हुआ 5th and 6th एपिसोड। स्टार्ट में तो हम इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि मुश्किल ही लग रहा था इसको देखना। बहुत सारे फ्लॉज भी देखे। अब जब देखना शुरू किया है, सम सीन्स, सम बिट्स आर ओके, कि मज़े के लगते हैं। ख़ास तौर पे वो जो लड़की है रुखसार, मुझे वो बड़ी क्यूट लगती है और उसके सीन्स मैंने इन्जॉय किए। मैंने भी, है ना, वो बड़ी क्यूट है। उसके अलावा मिनसा, बहार और हमारे जो हीरो हैं तबरेज़, एक ही चल रही है बात। नहीं बताना, बता दो, शादी होगी तो सिर्फ बाहर से होगी वरना किसी की नहीं होगी। मुझे वो लाइन भी बड़ी अजीब, तुम्हारी लाश से शादी कर लूँगा। क्या मतलब, ये क्या बकवास है? नॉट बहुत अजीब सी लाइन। वो तो राइटिंग में बात करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा आपको कर रहा है ना मसला, वो राइटिंग में मसला आ रहा है। ये जब स्टार्ट हुआ मैंने कहा ये ड्रामा ना कहीं मुझे लगा क्योंकि अब हमने और भी एपिसोड्स देखे, मैंने कहा कुछ मिल रहा है। फिर मुझे एक फिल्म याद आई शाहरुख खान की, घुंघटे में चंदा है फिर भी ये चुप चारों ओर उजाला। ये कोयला से मिलता जुलता है। और एक मुझे ना इनकी कोई टेक्निकल टीम का एक बच्चा भी मिला एक मेरे वाले ड्रामे में, जो इस टीम में था। मैंने कहा भी कैसा बड़ा अच्छा बना हुआ है ड्रामा, आप ही कोयला लग रहा है थोड़ा। उनको भी लगा कोयला लग रहा है। मैंने कहा कोयला, कौन सा कोयला? फिर जब मैंने देखे ना ड्रामा, मैंने कहा अच्छा शाहरुख खान वाला कोयला। तो वो आपको याद है फिल्म? याद है? नहीं, मैं देखी नहीं, मैंने गाने सुने हुए हैं। कोयला में यही कहानी है कि शाहरुख जो है माधुरी ये रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं अमरीशपुरी के लिए, तस्वीर भेज देते हैं, गलती से ये शाहरुख की चली जाती है। वो समझती मेरी इससे शादी होगी, वो आ जाती है, कहता है शादी तो मैं इससे करूँगा, नौकर से नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद शादी होने लगती है और वो यही होता है कि
दूसरी लड़की को घूंघट बना के बिठा दिया होता है, हरीम तो सीन्स भी याद हैं, एंड देन ये इसको लेके भागता है। वाओ, तो थोड़ी थोड़ी कोयला तो है। थोड़ी रीमेक है, रीमेक। हाँ तो नूरा मखदूम थोड़ा 70s में चली जाती, 60s में, आपने तो 90s की मूवी उठा दी, बहुत रिसेंट हो गया। वो भी शाहरुख की। क्या कर दिया आपने? टीम वाले बच्चे कह रहे हैं, जो टेक्निकल टीम ने, उन्होंने मुझे बताया आप ही कोयला है, तो कोयला लग रही है। तो मुझे, मैं देखा, मैं कहा तो बाकी कोयला है। तो इस कोयलेस की वजह से, कोयलेस की एक तो इन 2 एपिसोड्स में आउटडोर बहुत कम है। कमरा कमरा कमरा, सीढ़ियाँ, कमरा कमरा, सीढ़ियाँ, बरामदा, जो भी बरामदा कहते हैं जो उसको, और एक ही बात हो रही है, बार बार वही बात चल रही है, इसको नहीं बताना, उसको बताना है, इसको ये करना है, इसको भागना है, इसको भगाना है, ये वो सारा, इतनी रेपिटेशन थी, कहानी आगे नहीं जा रही। एक बिल्कुल ये कछुए की तरह क्रॉल कर रही है। हाँ, बहुत खूबसूरत बना है, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की नहीं लगी। खूबसूरती के लिए आप इतना अपनी ज़िंदगी का टाइम नहीं दे सकते, सॉरी, कि मैं देखती रहूँ, कहानी नहीं बढ़ रही मेरे लिए आगे, इट्स ड्रैगिंग फॉर मी। लेकिन थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि ओहो अच्छा ये कज़न और ये वो, कहीं कहीं मोमेंट्स आए कि मुझे उम्मीद जागी है, फिर अगले सीन में हो जाती थी उम्मीद। तो इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज। मुझे फर्स्ट सेकंड एपिसोड से बेहतर है। हाँ। टीन रोमांस है, टीनेजर्स शायद इसको बहुत एंजॉय करें, लेकिन मेरे एज ग्रुप के लिए तो नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसा शॉक्ड फेस, मतलब बेटर देन जेंटलमैन। better than gentleman, Of course. yes, better than gentleman, yes. महीना जी, So, classic case of a very beautifully shot drama. I mean, it is absolutely stunningly shot. I think Wajahat has pulled out all his guns and he's been given probably the best equipment to work with. इसमें मतलब But इसमें प्रोडक्शन वैल्यू story इतनी है, बहुत है। एंड जो नादिया बात कर रही है बहुत वैलिड बात है, लेकिन नादिया अगर कहानी अच्छी होती ना, आप आउटडोर ना मिस करती। सही बात यू आर है। जी, मिसिंग द आउटडोर बिकॉज यू आर जस्ट सो फेड अप कि कहानी क्या है। जी। देयर इज नो स्टोरी। द स्टोरी इज तेरी शादी नहीं मेरी शादी, तेरी शादी तो शादी मुझसे नहीं ही मेरी होगी। शादी, तेरी शादी नहीं मेरी शादी, तेरी शादी नहीं। अरे यार ओके, सुन लिया, हो गया, समझ गए। अतिका जी आपको कह रहे सुन लिया, समझ गए। एंड इट्स सो ब्यूटिफुली शॉट एंड सम ऑफ द सीन्स आर वाओ, यू नो, सम ऑफ द सीन्स द वे ही शॉट दम, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको फिल्म होनी चाहिए, इसको काटें, जोड़ें, बीच में से गैप्स निकालें, हिट फिल्म आपकी जाए। और कास्टिंग भी चेंज कर दें, कोयला 2। कास्टिंग भी चेंज कर दें। चलो कोयला भी ना कहें, उसको कुछ भी कह दें, बट तुमने इससे शादी नहीं करनी, शादी तो मुझसे ही होगी। फिर दुश्मन शादी तो ये मुझसे क्या ही था, होगी। ये हमारे फिर ड्रामा तुमने इससे, फिर तो अरे यार इट्स लाइक नेक्स्ट सीन। हाँ, ये व्हेन यू गेटिंग टू द नेक्स्ट सीन, वही है। 3 घंटे बाद वो है ना उसमें इंटरनेट में 1 वीक लेटर एक आता है ना वो उसमें Still waiting for the romance to come. and they just don't. अच्छा, अब उस खैर we'll come to the writing, but literally and the emotions of the characters are all over the place. There are no, somehow the director has not been able to, कभी वो बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी फिर ठीक। दास मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ, दास is nice. और दास जो पता नहीं किसकी side पे बीच है। बचोला ने दोनों तरफ की बातें दोनों हाँ, को लगा रहा होता है, वो असल क्या में वो यही है। खुद क्या चाह रहा है। शॉक फेस, आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात करेंगे नूरा मखदूम। और मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं अतीका जी, क्योंकि आप इस ड्रामे की फेवर में बोल रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं को जो मेरे जहन में सवालात हैं वो थोड़े से ऑडियंस के जहन में भी होंगे।
अब ऐसे उस घर में आते हैं तो मेरा ख्याल था वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था कि वो सबसे पहले अपनी कज़न से मिलता, अपनी फुप्पो का वो अफसोस करता कि देखो मेरी फुप्पो मर गई, मेरे फुप्पा मर गए। वो इतना बाय द वे था कि फुप्पा फुप्पी रोज मरते उसको रहते तो हैं। पता ही नहीं था कि मर गए हैं, तबरेज़ ने तो बताया ही जब वो नहीं। आती है, हाँ। जब वो घर में आती है तो उस वक्त वो एक कंफ्यूजन थी कि कज़न था कौन। हाँ वो तो समझ आ गई मुझे। अच्छा, जैसे ही उसको देखता है तो उसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है बिकॉज उसकी शक्ल मिलती है। ये भी वो तो बहुत अजीब बहुत twist जरा शॉक में। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम एंजॉयिंग इट फॉर व्हाट इट इज। आई थिंक व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट द राइटर इज नॉट कंफ्यूज कि मैंने 5 प्लॉट्स खोलने। हाँ। एक मेरा ट्रैक है, 2 भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, भाई भी नहीं है वो, बेसिकली अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन दो लड़कों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर अ गर्ल एंड इसको हमने बढ़ाना है। शुरू के एपिसोड में आपने देखा इन दोनों भाइयों की बहुत मोहब्बत दिखाई है। हाँ। छोटे की ज़्यादा ज़्यादा लॉयल्टी है टू वो द छोटा बड़ा। भाई। अब जब वो आया है और अभी तो पहला दिन नहीं गुजरा, अगले दिन से ही भाई ने शक करना शुरू कर दिया, ये इसके साथ जा नहीं, रहा है और छोटा भी भाई के साथ स्ट्रेंज है। और वही वो मैं कह रही हूँ, अजीब तरीके से इमोशंस बात कर रहा है, वो भी उससे एकदम Emotion- वो hero बन build-up गया। ही नहीं वो था। अल्फा मेल वाला चक्कर आ जाता है ना, जहाँ 2 बंदे जो है ना एक औरत को देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है ना। अल्फा मेल्स निकल आए ना इनके, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो ब्लड कनेक्शन, देयर इज नो रियल कनेक्शन एंड आई थिंक बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट अजम्पशन, आई कुड बी रॉन्ग, वो जो बाद में जो बाप बाप का मर्डर और वो सारा जो अभी शुरू में इन्होंने जो छोड़ा हुआ है अभी ना बैक स्टोरी, वो सारा बिल्डअप होगा टुवर्ड्स दैट, द एनिमोसिटी एंड द एंगर विल बिल्ड अप टुवर्ड्स दैट। तो आई थिंक दिस गर्ल्स द लव फॉर दिस गर्ल विल जस्ट बी अ कैटलिस्ट टू द एक्चुअल प्रॉब्लम लेटर, आई एम अज्यूमिंग। पता नहीं, अब आगे जाके देखेंगे क्या होगा। तो राइटिंग के कितने नंबर्स हैं आपके? I like the simplicity. I like the fact. Marina ji, No, I do. No, I was इसमें इकट्ठा कर लें, right? I was just thinking of something. I like the simplicity of the writing. It's not complicated. The characters are well defined. ना कोई कुछ सोचने की बात है, ना कोई ज़्यादा इंटेलेक्ट मारा गया है। इधर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक ट्रायंगल स्टोरी है, आपकी लव ट्रायंगल वाली स्टोरी है। आई थिंक एट दिस स्टेज आई वुड गिव हर अ 7. वेरी गुड जॉब। कुछ मोमेंट्स बड़े मज़े की थी, जैसे कि वो जो उसका इसमें जुल्फ़ी है, उसमें जुल्मी है, जेंटलमैन में इसमें जुल्फ़ी है, जो कि तबरेज़ के साथ होता है। तो वो कहते हैं, तबरेज़ कहता है कि जो बहार भाई हैं वो तो किसी को एक आँख नहीं पाते, तो वो जुल्फ़ी कहते हैं तो दोनों आँखों से किसी को नहीं पाते। तो इस तरह के छोटे छोटे इसमें Touches हैं। हाँ पंचीज़ हैं जो कि मज़े के लगते हैं। नादिया, आप क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी सब कुछ कह दिया इस ड्रामे में, जो कहना चाह रहे थे और जो नहीं भी कहना चाह रहे थे। इतनी रेपिटेशन थी सीन्स में, इतना कुछ कि मुझे लग रहा था कि मैं लेबरिंथ नहीं होता कि घूम के वहीं वापस आ जाते हैं, आपको रास्ता बाहर का नहीं मिलता, वैसा ही कुछ चल रहा था। और इम्पैक्ट वही, मुझे बस वो लड़की जब आती थी तो थोड़ा सा कुछ ब्रीदर मिलता था। ये लाइन मुझे बहुत बुरी लगी, और उसका इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना कि शादी मुझसे ही होगी, बस कज़न मेरी है, क्या मतलब कज़न है तो शादी तुमसे ही होगी, बस मुझसे ही होगी, जो भी हो जाए, और तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हारी लाश से भी मैं शादी कर लूँगा। ये बड़ी बुरी लाइन, कुछ लाइंस होती हैं जो बहुत आपको ना गंदा है ना, बहुत बुरा। I was shocked. I was करता है कि आप actually कान भी shocked. धोएं उसके बाद But कुल्ली I भी think करें। it's meant to be a ठीक बुरी है। line. हाँ, क्योंकि वो It's इंसान so बुरा है। dark I know. side to it. लेकिन फिर भी टीवी के Yeah. लिए आई जस्ट फेल्ट इट वाज डिस्टर्बिंग। इट I वाज लाइक आई found सेड it कि उसका एक आफ्टर टेस्ट, आपको पता है जुमलों के भी आफ्टर टेस्ट आफ्टर रह जाता है Effects, हाँ. इफेक्ट। ये बहुत गंदी लाइन थी, वही वाली थी कि मैं इसको नाचते हुए देखना चाहता, नाचती बहुत अच्छा है, वो वाली थी। इससे बहुत बेहतर लाइन हो जाए कि भी मर भी जाए लेकिन शादी मेरी इससे होगी, लेकिन लाश से शादी कर लूँगा, इज़ वेरी डार्क एंड वेरी बैड। राइटिंग की भी थोड़ी सी तमीज़ होती है कि आप क्या लिख रहे हैं, कुछ आप इसमें But that's his आप बुरा character, दिखा, I feel. हाँ कैरेक्टर दिखाएं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा था। ये लाइन हमारे, मुझे नहीं अच्छी लगी, आपको शायद अच्छी लगी हो। तो मेरे लिए तो कोई सीन कोई ऐसा इम्प्रेसिव नहीं था। बाकी आगे मैं डायरेक्टर का बताऊंगी। 5 ओके जॉब। मरीना जी। So I had so many things to say about the writing. Throughout वो कह रहा है कि तुम उसको सच बता दो, हाँ भाई मौका नहीं मिला। जब भाई कहता है मैं शादी करूँगा, कहते हैं मैं उसको साके सब कुछ सच बता दूँगा। You know, it was like ridiculous. तो अगर बता दो तो बता दो ना, मीनिंग इन द सेंस व्हाट इज द, बट बिफोर दैट मौका नहीं मिला। एंड कैसे हो सकता है कि मौका नहीं मिला? इतने मौके थे, समंदर पे जा रहे थे, उसको बता देता कि और भाई ने क्या कि हो जाए कि जाके बता दो, बता दो। जानबूझ के नहीं अच्छा, बता फिर रहा। भाई का सडनली सस्पिशियस होना, इस लड़के का सडनली हीरो बनना नहीं समझ आया। अगेन लाइक आई सेड, द इमोशंस आर रिडिकुलस। ठीक है, वो पहली दफा आया है,
और वो आया जो कहता है ना तबरेज़ कहाँ थे मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कह रहा है कि तुम मुझे बताए बगैर क्यों चले गए थे, ठीक है। और वो आया और उसने लड़की को दे, दैट इज़ अ लवली सीन बाय द वे, आई रियली रियली लाइक दैट सीन। वो सामने आके खड़ी होती, सो फिल्मी, सो इम्पैक्टफुल दैट सीन वॉज। उसी वक्त कहते थे ये एक्चुअल कज़न तुम्हारा ये, सो बट द इमोशंस, व्हाई आर यू सडनली अज्यूमिंग, या आप उस वक्त द डायरेक्टर शुड हैव मेड श्योर कि वो जब देख रहा है वो इनकी इंटरेक्शन देख रहा है, देन उसके दिल में चोर बैठ, तो वो चीज़ ऑब्वियस करे ना। और ये एकदम से क्यों हीरो बन गया उसको कैसे पता, उस वक्त तक तो वो शादी नहीं करना चाहता था, वो तो बाद में उसने कहा था ना। आंटी जो हैं हमारी छोटी क्यूटी, वो भूल गई अम्मा का डेथ, भूल गई। आंटी हमारी जो छोटी लड़की है इसमें, अच्छा कोमल में, हाँ भूल गई, बट ब्रूटली मर्डर्ड हस्बैंड, हाँ भूल गई, बस शादी के लिए तैयार। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द शादी। वो ट्रेन में भी रोई है, फिर घर आके भी रोई है, फिर उसने कहा कि बस अब रोना नहीं है, कि वो परेशान हो गई। हेलो, वो डेथ ही तो अजीब हुई थी ना, इतनी फिल्मी डेथ थी पेरेंट्स की। वो कह रही, अच्छा, और उसका गले मिलना इस लड़के से जो जान पहचान नहीं, एंड आई एम थिंकिंग ही कुड बीन पार्ट ऑफ द गैंग। How did she know who the hell he was? तस्वीर देखी हुई थी ना, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको याद रहेगा या ये वो तस्वीर थी, नहीं, come on, and too free too quickly, and like I said, you know, your dad, mom, okay, fine, but I'm getting married. Whatever. Then when she finds out, that was a very cute scene जिसमें वो उसका वो बना रही होती है ना, वो जी लिखती है, बी बाहर। अच्छा, अब वो जाके एक शेरनी बन गई बाहर। अब वहाँ इमोशन सारों के, यू नो, फ्रॉम वन एक्सट्रीम दे वेंट टू अनदर एक्सट्रीम। फिर दिस लाइन विच वाज अ लिटिल डिस्टर्बिंग, बट ठीक है चलो, इफ इट वाज पार्ट ऑफ इट। फिर कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और वो वापस अपने कमरे में जाती है। बेहतरीन, नॉट वेरी क्लेवर। कपड़े लेने गई थी ना, बट नॉट वेरी क्लेवर, आगे से वो लॉक लगा सकते थे। देयर इज नो वे शी इज लीविंग द हाउस। अगेन लुक एट योर सिचुएशंस, योर, आपको पता है आप एक गुंडों के den में, और आपने इतनी बड़ी लाइन कह दी। अच्छा, दो ड्रामे एक साथ चल रहे हैं जहाँ पे I know the and again no action, all gundas and everything, but no action कोई at all. पटाखा भी नहीं फाड़ा। I just think that the script is just it's too mixed in emotions. I think रुखसार के जब when he's holding the gun to her head और वो कह रहा है जाके उसको कन्विंस करो, और फिर जब वापस आके कहता है भाई, वो मान के कहता है क्या तुमने उसको कहा कि वो कन्विंस हो गई कि बेसिकली यू गोइंग टू किल एवरीबॉडी, व्हाट वाज दैट। और वो इतनी डरी थी तो उसने बी क्यों लिखा है, क्यों उसने बताया, डजंट शी नो? नहीं, लेकिन आपने जब किसी पे गन पॉइंट रख के कहा कि जाके उस लड़की को कन्विंस करो वरना मैं उसको मार दूंगा, फिर वो आके वो कहता है कन्विंस हो गई, कहता है कैसे तुमने क्या कहा उसको कि वो कन्विंस हो गई, आपकी जो बंदूक थी आपको रेफ्रिजरेटर अच्छा, मिलेगा। और फिर उसके कमरे के बाहर सारी कॉन्वर्सेशन हो रही लड़की की, खैर दैट गोज इनटू डायरेक्शन, बट फॉर मी इट्स it was just, you know, like there were moments, and when you see something so beautifully shot, and chalo, not everyone is brilliant in performance, but yes, Sohail Sameer is amazing, but you know, it just saddens you that you haven't spent that time on the script, which is such an important part of the thing. इसी को अगर आप re-edit करें और सारे pauses और सब कुछ निकालें, it will go like this, meaning instead of अभी हमने कौन सा 6th episode देखा है, हम 3rd episode या 4th episode देख रहे होते, and the कहानी would have been going like this, but oh my god, you have लेकिन to इसमें तो wait पॉज करके जो वो म्यूजिक और वो तो डायरेक्शन में बात करेंगे, everything. So नंबर्स, अगर मिनसा बाहर की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, अगर मिनसा बाहर की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, मोरल ऑफ द स्टोरी। नंबर्स मरीना जी 4 और 5 के बीच में ही है, 4.5. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,800 हुए हैं, और इश्क हुआ से नूरा मखदूम के हिस्से में 1,599, 7% 0.7 मिले हैं। डायरेक्शन की बात की जाए वजाहत हुसैन, सैयद वेरी ब्यूटिफुली शॉट, फ्रेम्स बड़े अच्छे, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, और एंगल्स अच्छे हैं, डिटेलिंग अच्छी है, मच बेटर देन द फर्स्ट एपिसोड में तो हैरान थी कि डायरेक्टर ने ये चीज़ें जानी कैसे दी एडिट से, बट आई फाइंड इवन द जैसे जब वो
he's trying to catch people's expression, whatever. Those angles are very nice. He's shot Komal beautifully. She's looking गुड़िया लग रही है कोमल. और I think overall characters, दास का character बहुत अच्छा निकल के आ रहा है. Overall characters भी बड़े अच्छे हैं. He's given a very nice feel to बहार भाई also. एंड ऑफ कोर्स मेन जो हैं आपके हारून और कोमल, उनको तो बहुत खूबसूरत उन्होंने शूट किया. तो आई थिंक लाइटिंग एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क इज़ लवली. एंड आई फील कि दिस फॉर मी द स्टोरी इज़ ओके, लाइक इन द सेंस कि आई एम नॉट इन अ रश. आई डोंट नो व्हाई. येस, कुड वी बी वॉचिंग द थर्ड एपिसोड? वी कुड बी, बट इट हैजंट, अभी तक मुझे वो नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ. आई एम ओके विद इट, with the pace for some reason. I don't know why. Maybe because I'm enjoying, actually my main thing is I'm enjoying Sohail Sameer's work. I'm really enjoying his look, feel, character, the energy coming across, you know. So maybe that's what I'm distracted with, you know. So I think in direction, because मेहनत तो बहुत की है. I would give him an 8. 8. ये मेहनत है इसलिए फ्रेम्स खूबसूरत हैं, सही, बट स्टोरी और परफॉर्मेंस में दम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अभी एंडिंग जो इसका क्लाइमेक्स हुआ है, बहार कहता है कि मैं तबरेज़ को एक सेकंड भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा. कपड़े भी सेम बनाए हैं ना उन्होंने, ट्विनिंग कर रहे हैं. एक की शेरवानी दोनों ने पहनी है, सेम टू सेम. हालांकि अब तो वो प्लान भी नहीं है कि उससे शादी होगी, तो सेम टू सेम शेरवानी क्यों पहनी है मुझे नहीं पता. वो बन गई थी, कपड़ा ज़्यादा था. मैंने कहा 2 बना दो. एनीवेज, अब उसके बाद उसने कहा कि ये साय की तरह मेरे साथ रहेगा. उसको पता है कि अगर ये स्लाइटली भी इधर उधर हुआ, ये भगा जाएगा, लड़की को भगा के ले जाएगा. ओके, क्लियर. और उसके बाद वो गायब है. वो जब सेरा बांधते उस दौरान गायब हो जाता है. भागा, ठीक है. अब जो इस दौरान होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए 1 मिनट. हाँ, 30 1 मिनट में. ये मैंने भी नोट किया था. हाँ, एंड में था. ठीक है, आपने एक इतना बड़े गैंगस्टर से पंगा लिया है. पूरा अब बैच आपके- छत पे हो रही है शादी. हाँ जी, शादी इधर ही के हॉल में बैठा हो रही है. और गन्स के आए हुए हैं पेटियां भर के, जो तबरेज़ को मारने के लिए आई हुई है. ठीक है, और अब आप इतना सा टाइम है और आप आराम से आ रहे हैं. बैग लेके बैग पूरी लेके. पैकिंग की है. उसके बाद आप लड़की के कमरे में गए, लड़की को प्लान का कुछ पता नहीं है. लड़की ऐसे बैठी है, उसको मना रहा है, बातचीत हो रही है, टाइम ले रहा है. रिलैक्स. और ऊपर हो चुका है. भागो, देखो, दौड़ो, ये हो चुका है. वहाँ और पैनिक वो- मच गया और ऊपर ही आना है. ये सारी कार्रवाई भागने की विद इन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स में होना चाहिए था कि ये निकलते हैं यहाँ से. वो तो अपना टाइम ले रहे हैं. ब्यूटी शॉट्स. ब्यूटी शॉट चल रहे हैं, इतने स्लो हैं जैसे उनको कोई फिक्र नहीं है कि अभी क्या हंगामा होने वाला है. ये डायरेक्टर ने क्या किया, ये तो भागने का सीन था और इतना रिलैक्स हुआ कि वो नाराज़ भी है और उसको समझा भी रहा है, बात भी हो रही है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम नहीं छोड़ दोगे, नहीं मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ. और इतने रिलैक्स है ना, जैसे जेन स्टेट में. क्यों भाई, वहाँ तो आग लगी हुई है, भागो आके तुम्हें गोलियाँ चल जाएंगी. मुझे उसकी क्लाइमेक्स की ये इसकी समझ नहीं आई कि व्हाट वाज द डायरेक्टर्स थिंकिंग. सेंस नहीं बनती. चलो ये बोल दिया. थोड़ी सी तारीफ़ ये करूँगी कि OST मैंने देखा, OST में स्पेशल शॉट्स बड़े इन्होंने बनाए हैं जो ड्रामे में नहीं हैं. अच्छा खासा खर्चा करके बड़ा अच्छा OST बनाया आपने, तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं है. इसके अलावा और भी दूसरी बात, मुझे वो सीन समझ नहीं आया कि जब वो रुखसार को बताता है कि मैं तो, अब वो एक सीक्रेट है ना कि अभी नहीं बताना कि बाहर की शादी नहीं, बाहर की शादी होगी, उसकी तबरेज़ की शादी नहीं होगी. वो रुखसार को उसी कमरे के बाहर में ये सारी बात बता रहा है. और जब दोबारा शॉट कमरे के अंदर आता है तो तबरेज़ बैठा हुआ है और मिंसा दरवाजे पे खड़े होकर यूं देख रही है. हाँ जी, क्यों तो क्या उसने सारी बात सुन ली? उसी से बात तो उसके कमरे के बाहर ही सारी बात हो रही है. सारी और वो बात मिंसा दिखाई हुई, या तो मिंसा को बेड पे दिखाते ना. एक और बात भी आप लोगों ने गौर नहीं की है. कज़न मिंसा का कौन है जो वो समझती है, तबरेज़. तो एल्बम तो सारी बाहर दिखा रहा है. अच्छा, वहाँ पे मिंसा ने जिससे पूछा बाहर भी होगा. मिंसा ने उसने पूछा ये नहीं कहा कि अंकल ये आपके पास मेरे फैमिली की एल्बम, मेरी मम्मी शादी पे क्या पहना हुआ था, क्या लग रही थी, ये तो तबरेज़ के पास एल्बम होनी चाहिए, आपके पास क्यों है? आप स्टॉक कर रहे थे मेरी अम्मी को. आपकी क्या लगती थी, फुप्पो फुप्पो वो बुला रहा है, तब भी उसको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा कि क्यों. यही तो इसके लिए खास चूरन चाहिए कि ये बातें हजम हो जाएं. जब वो चूरन बाहर भाई ऑर्डर कर लें आप भी. बाहर बाहर ऐसे वो That is excellent. very That's a nice. good shot. It's a very लेकिन cute वो moment. वैसे इतनी बदहजमी हो जाती है कि जो अच्छी चीज़ें ना वो भी मिस हो जाती हैं. हाँ. तो मुझे ये प्लीज़ इन बातों का बताएं आप, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ये तो मुझे भी नहीं पता. तो आप नंबर दे दें इसी बात पे.
नंबर तब दूंगी जब तुम बताओगे कि अगले हफ्ते हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे। बहुत हो गया मेरे लिए आपके लिए। कुछ वीक्स के बाद शायद अब कहानी आगे जाएगी, शायद 2 हफ्ते तक वो भाग ही जाएं। स्लो तो चल ही रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नो, नॉट इन दिस ड्रामा। तो डायरेक्शन के in spite of beauty and everything, I need logic in my drama. I need connection. I need a plot. I need entertainment. There wasn't any for me. 5. मरीना जी, So, Zulfi, the way he's talking, is what I think our Karachi Hundas और जो ये environment दिखाया है, talk, actual language वो है, not the gentleman language जो हम दिखा रहे हैं. So Zulfi is a very interesting character. I think he's a good character, but one character can't make it. Even Rukhsar, I'm enjoying her. मुझे रुखसार के very nice. Last फजीला time- गाजी के साथ जो सीन था वो Yeah. बहुत फनी था. No, even when she's talking to, शुरू में मुझे जरा सी ओवर लग रही थी. I felt it was slightly force-fitted, लेकिन I think she's तो doing. जब जाके she's तो गला cute. दबा देती है, there was a very funny moment. हाँ, एंड इसको हमने बहुत बेचारी को बड़े बुरे रिव्यूज़ दिए थे. फैसल जुल्म ड्रामा से जुल्म जुल्म. में, हाँ, उसमें हमने दिए थे, इन विच फैसल वाज वेरी अपसेट विद अस. सो बट ऑब्वियसली do you remember this scene where he goes to buy the guns he sends in? Do you remember the guy who he's buying the guns from? वो कैसे देख रहा था उसको? I couldn't understand. It was so अपने हमारे हीरो को वो गन्स देख रहा होगा. नहीं, हीरो को देख। कैसे देख रहा था? meaning very sort of like Sinister. हाँ, like he was going to jump the guy or something. It was so strange. No, it was more like मुनासिब नहीं था। I like you. Oh, अच्छा. That गैर मुनासिब kind. तरीके से देख रहा है. गैर तासुबाना। maybe he was trying to do the other but वो बेचारे की वो that I found was very very strange. But otherwise, of course, I think we know Wajahat's work and we've seen it, and what I love about his जो vision होता है ना, it's how he places the characters. I think he does that very beautifully, and how he moves the camera around them, and you know, so that part of it is very very interesting. But and it's beautifully shot, and yes, everyone's looking gorgeous, and yes, but that can't sell the entire play, unfortunately. So I'll give him a 6. 6. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए 1,783. 8% Still not bad. 0.8 नॉट बैड. अब बात कर ली जाए कोमल मीर की. अतिका जी. Oh, Komal is a doll. She's just a beautiful doll. चाहे with makeup, without makeup. मुझे तो वो बहुत हसीन लगती है, और वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है. एंड आई थिंक एक बहुत ही sort of लिमिटेड, जैसे आपने कहा नो आउटडोर, नो दिस नो दैट, एक कमरे में बंद है, तो उसमें भी वो अपना काम तो कर रही है जो उसको दिया गया है. अभी देयर इज़ नॉट मच मोर गिवन टू हर, सो बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू गिव हर मार्क्स. ठीक है ना? अदरवाइज एक्सप्रेशन इज़ लवली. उससे जहाँ फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी जो हमारा 6th एपिसोड है, तब तक उसका काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहा है सारा कुछ. सो आई थिंक सो फार आई वुड गिव हर अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. ना दिया. She's doing a good job. हाँ, 7 from me also. 7, She's very looking good job. nice. प्यारी लग रही है सब. लेकिन She's stunning without makeup. That girl is. She is so pretty, so pretty. I really like the railway वाला scene, because मुझे पिछले episodes भी देखने थे ना, उसमें मुझे बड़ी cute लगी. I think she's still young. She needs. I don't think she is at that stage where she can say no. This is not what my character is demanding. This is what my character should be. तो like I said, मुझे emotions जो हैं हर character के, वो बहुत ऊपर नीचे लग रहे. एक आदमी के साथ जब आप इतना हंसी खुशी पूरी अपनी शादी की शॉपिंग करके आई हैं, और दूसरे मिनट पे आप चीख रही हैं उस पर. सो दैट अगेन नॉट टोटली हर फॉल्ट. डेफिनेटली राइटिंग और डायरेक्शन में जाता है, बट stunning without makeup this girl is. I'll give her a 6. 6. गुड जॉब. ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं वो 24,600 हुए हैं, और कोमल मीर
के हिस्से में आए हैं 1567, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हारून ओके कादवानी। अगेन आई थिंक हारून का यहाँ पे भी काम जो है वो अभी उसको बिल्ड तो कर रहे हैं एज अ हीरो, एंड वही एक फर्स्ट हीरो टाइप वो एक चीज़ आ रही है, बट द फैक्ट दैट ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग एंड ही स्टिल कैरिंग इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप देखें तो ज़्यादा बोल नहीं रहा, बाहर भाई ज़्यादा बोल रहे हैं और दास ज़्यादा बोल रहे हैं, और ये इनका कैरेक्टर ज़्यादा बोल नहीं रहा, तो साइलेंस में उन्होंने काफ़ी चीज़ें इमोट करनी है जो वो कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ इन कैरेक्टर, सो आई थिंक आई गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब नादिया। सोहेल समीर इतना ओवर पावर कर रहे हैं सबके साथ, इतना प्रोमिनेंट और इतना कमाल उनका कैरेक्टर और परफॉर्मेंस है कि उसके आगे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से तब्रेज़ का भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज सोहेल ही नज़र आ रहे हैं पूरे सीन में। इट्स डूइंग फैंटास्टिक जॉब, गेटअप वगैरह बहुत अच्छा उस पर सूट कर रहे हैं। आई विल गिव तब्रेज़ हारून 6। Still good job. Sohail has also adapted the language because we know that he's Punjabi, but the way he's speaking, the Urdu, उसने बहुत मुझे लगता है मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए. So yes, everyone is being overshadowed by him. I think Haroon has still yet to do something, which I can say yes. Jhoom mein I found many moments, many more moments where this boy, for a newcomer, for the situation that he has been put in, because he's been, like choreographed and created to become a hero, right? He hasn't evolved. He's not an evolved actor. He has been staged to become a hero. तो उसमें मुझे झूम में बहुत I found him to be, but here I'm not impressed, so I'll give him a 5. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,400 हुए हैं और हारून कादवानी के हिस्से में आए हैं 588, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से। तो जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है वो शायद अभी इतना ज़्यादा इनको नहीं सराह रही। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जो डायरेक्शन में करनी चाहिए थी कि बहुत सारी या तो वजाहत खुद एडिट पे नहीं बैठ रहे कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वियर्ड किस्म का म्यूजिक आया था, टेंशन वाला म्यूजिक जो होता है। स्पेशली इन दैट सीन जिसमें वो कहती है मैं गला दबा दूंगी, मैं वो वो जो सीन था जिसमें रुखसार आती है, इट वाज सच अ क्यूट सीन एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉयड इट विद द म्यूजिक। और वो बहुत जगह म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत गलत हुआ है, जहाँ पे सॉफ्ट मूवमेंट्स भी हैं वहाँ पर भी। इधर वो जगह थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बड़ा सॉफ्ट म्यूजिक की केमिस्ट्री बिल्ड की जा सकती है में है वो म्यूजिक पार्ट, उसका स्टार्ट ही सॉफ्ट से हो रहा है वो तो, लेकिन वो हर जगह ही बहुत ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ किया गया बहुत स्टारप्लस यूज़ किया गया कि हर बात की रिएक्शन में डिजन वो इट्स लाइक इन योर फेस। तो वो अगर ना किया जाता, थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता तो ये ड्रामा काफ़ी बेहतर होता। खैर अभी मैं और रतीका जी तो इसको देख रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। नादिया और मरीना जी को इतना समझ नहीं आया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।